करो करो, फिर मैं दिखाऊं ना रिकॉर्डिंग जब तुम्हारे कम मार्क्स आए तो देखो ये क्लास में क्या करता है। उसी की आवाज आ रही है। ये वही खसा है ऐसे जानबूझ के। चलो प्रेयर करेंगे। चलो प्रेयर करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे। तो क्लाइमेट शुरू करना है ना। जिसका है चैप्टर वो तो आया ही नहीं। इसका है चैप्टर तो है ही नहीं। सही है। सर अगर ना आया हो तो छुट्टी। नहीं मैंने नोट्स नहीं पता है। सुबह उठ के क्यों बनाई। उस चैप्टर की नोट्स ले देना। हाँ मैं देखूंगा। आज मैंने एक्चुअली भाई को बोला था बट वो काम पे था। एक्चुअली वो मैं फिर फोटो खींच के भेज देता हूँ, वो थोड़ा स्कैनिंग वैनिंग करके भेजेगा, थोड़ा स्कैनिंग ड्रॉप करना हो सो अच्छा हो जाएगा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं हमारा जियोग्राफी का कलामा। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्लाइमेट। बहुत सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी हम जियोग्राफी के पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ये चालू नहीं किया ऐसी, और 8th में पढ़ चुके हैं। जहां जहां डिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन हम कर लेंगे जो पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है उसका। अदरवाइज नई चीजें तो हम सीखने ही वाले हैं। सबसे पहले तो क्लाइमेट होता क्या है वो अभी धीरे से हम आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन वही बनेगा कि भाई डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में। दोनों वर्ड तो एक जैसे ही लगते हैं, आज का वेदर अच्छा है, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। ओके तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो वर्ड का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि कोई भी जगह का नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो बेसिकली, अगर एनवायरनमेंट कैसा है वो अगर तुम्हें जानना हो तो 3 चीजें जाननी जरूरी हो जाती है। और वो 3 चीजें हैं, पहली लैंड फॉर्म्स, ओके, जो हमने ऑलरेडी जियोग्राफी में देखा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखा ना, पहला ही चैप्टर था ना आई थिंक, या दूसरा, सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो दैट इज लैंड फॉर्म्स। ओके, सेकंड ड्रेनेज, वो भी हमने देख लिया है। उसमें बताया जाता है कि कितने टाइप की रिवर्स है और कहाँ कहाँ से है, थ्रू आउट द ईयर है या फिर सीजनल है, एवरीथिंग। ओके सो लैंड फॉर्म्स एंड ड्रेनेज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एनवायरनमेंट इज, हाँ क्या हुआ, निकल गया। So, to understand the natural environment is the climate that we are going to study now. Okay. So first important याद रखना, natural environment को समझने के लिए 3 things are necessary. First, landforms that we have already studied. Second, drainage that also we have already studied. And third is the climate that we are going to start. Okay. चलो तो हमारे बेसिक क्वेश्चन पे आए, क्लाइमेट पे, लैंडफॉर्म्स पे आए, उससे पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो, कि किस किस चीज की जरूरत होगी, वो नॉलेज तुम्हें जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो थोड़ा बेसिक जो नेसेसिटी है वो देखते हैं, उसके बाद
मेन चैप्टर पे, मेन कंटेक्स्ट पे आते हैं। तो पहले हमें देखना है प्रेशर एंड द विंड सिस्टम। क्या देखना है? प्रेशर एंड द विंड सिस्टम। सो सबसे पहले हमें पता है सन की डायरेक्ट सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ गिरता है? याद है? इक्वेटर पे। अब क्या बोले छत पे। सो सन्स डायरेक्ट हमारे घर की बात थोड़ी हो रही है। सर ऐसे और एक क्वेश्चन था सर, सबसे टीपू सुल्तान कब हार गया था? तो उसकी लास्ट बैटल में। नहीं सर, ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? कहाँ लगती है? सर आप कहते हैं। हाँ हाँ, क्या गैस करो? ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? सर आपको एक क्वेश्चन। अच्छा, कहाँ लगती है बताओ? सेंटर ऑफ द अर्थ पे। नहीं सर, तो सुबह 6 बजे पलंग पे। नहीं नहीं, मैं तो वो लॉ को फॉलो नहीं करता। मैं ट्राई करता हूँ कि वो मैं अर्थ की ग्रेविटी से एटलीस्ट मून की ग्रेविटी पे आ जाऊँ और धीरे धीरे करके फिर ग्रेविटेशन से फ्री हो जाता हूँ। मुझे उठना हो ना अगर 5:30 बजे, तो मैं 5 बजे का ही अलार्म रखता हूँ और बीच में 3-4 रखता हूँ। तो 10-10 मिनट्स पे बजते रहते हैं ना, फिर तो नींद खराब ही होती है, मतलब उठ ही जाते हैं कि चलो अब उठना पड़ेगा। ऐसे भी एक हैबिट है। और अदरवाइज एकदम फर्म हो जब कि जाना ही है, सबको स्कूल जाना है तो उठना है, तो फिर एग्जैक्ट ही रखूंगा। अगर कुछ सुबह उठ के मुझे जाना है, सपोज 6 o'clock जाना है, और अगर मैं 1 घंटे में रेडी हो जा रहा हूँ तो 5 बजे मुझे रेडी होना स्टार्ट करना है, तो मैं एग्जैक्ट 5 बजे का अलार्म रखूंगा और एग्जैक्ट एक ही अलार्म रखूंगा और उठ जाऊंगा। लेकिन अगर कहीं जाना नहीं हो और ऐसे ही पढ़ाई करनी है, रीडिंग करना है, कुछ मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, ऐसा कुछ करना हो, तो 5 बजे उठना हो तो 4:30 बजे का अलार्म रखूंगा। 4:30 और 5 बजे के बीच में 3-4 अलार्म होंगे, मिनिमम 2 तो होंगे ही, सो दैट आवर माइंड, हाँ चलो अब उठना पड़ेगा। धीरे धीरे अगर अचानक से झटका नहीं दे रहे हैं तो फिर धीरे धीरे करके माइंड को हाँ चलो अब उठ जाते हैं, बहुत नींद ले ली है, लाइक दैट। पर वो जो 5 मिनट की नींद होती है ना, यार थोड़ा देर और सोने दो, तो सो लो। वैसे ही माइंड अगर हमारे साथ चीट कर रहा है कि नहीं यार अभी नहीं उठना, 5 मिनट और सोने दो, तो ठीक है ना, हम पहले से ही 10 मिनट पहले का अलार्म रखते हैं, सो लो 5 मिनट और, तो हम तो अपने टाइम पे ही उठे एक्चुअली, लाइक दैट। लेकिन वैसी जो नींद होती है ना, वो आधा घंटा इज वेस्ट। वो उठने के लिए जो मेहनत की, दैट इज वेस्ट, क्योंकि ना तुम ठीक से सोए और ना ही उठ गए। ओके, इन बिटवीन स्टेज है। बट हाँ, उठना ही है और उठ नहीं पा रहे हो तो ये फॉर्मूला भी काम करता है कि पहले से ही जितने बजे उठना है उससे ही थोड़ा पहले उठ जाओ, अलार्म रख दो। और हार्डली 3-4 डेज तकलीफ होगी, अदरवाइज हैबिट हो जाएगी, माइंड को भी हैबिट हो जाएगी तो भाई इतने बजे जाग जाना है। जो रिलैक्स हो जाता है सोने की वजह से वो अवेक हो जाता है। जैसे वेकेशन के बाद। चलो अब तुम बताओ क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने पूछा था। नहीं, तुम भी कुछ पूछने वाले थे, एक आंसर देना है ऐसा। नहीं सर, इसका ही आंसर मैंने अच्छा ठीक है, सर चलो। बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद इसको बिल्डिंग क्यों बोलते क्या? हैं? बिल्डिंग बन जाती है। एक्चुअली बिल्डिंग इज अ प्रोसेस। ये तो मतलब क्वेश्चन तो वही हंसने के लिए भी सही है, बट वैसे देखा जाए तो बिल्डिंग बनने के बाद उसको बिल्डिंग बोलना नहीं चाहिए, हम बोलते हैं। जैसे घर बना रहे हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, घर बन गया, उसके बाद बिल्डिंग बन गई है, उसके बाद हम अपार्टमेंट हो तो उसको अपार्टमेंट बोलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, सिनेमा हॉल हो तो सिनेमा बोलेंगे, स्कूल बन रही हो तो स्कूल बोलेंगे, घर बन रहा हो तो घर बोलेंगे। उसके बाद हम बिल्डिंग बोलते नहीं। अगर बिल्डिंग बोलते हैं तो दैट इज ग्रामेटिकली ऑल्सो रॉन्ग, उसको बिल्डिंग नहीं। बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन, जनरली कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन वर्ड में हम उसको बिल्डिंग बोलते हैं। बिल्डिंग बिल्ड हो रही है, बिल्ड मतलब कुछ नया बन रहा है, लाइक दैट। चलो सो आ जाते हैं वापस। तो सन्स डायरेक्ट रेज जो है वो सबसे ज्यादा गिरते हैं कहां पर? इक्वेटर पे। ओके, छत पे तो गिरते ही है, लेकिन इक्वेटर वाली छत जो होती है वहां पे ज्यादा गिरते हैं। मतलब हम नियरर टू इक्वेटर है, इंडिया इज नियरर टू इक्वेटर, सो इंडिया की छत पे ज्यादा गिरते हैं। ओके तो
जितने ये सन्स के रेज डायरेक्ट गिरे इक्वेटर पे, सपोज ये हमारा अर्थ है, मैं बना दे रहा हूँ राउंड, लेकिन राउंड तो है नहीं, तो सबसे ज्यादा रेज कहाँ गिरते हैं? इक्वेटर पे। सपोज दिस इज माय इक्वेटर एंड दीज आर दी पोल्स, करेक्ट? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, सो सब, हाँ और तो राउंड भी है ना, नहीं, एग्जैक्ट राउंड नहीं है, तो कौन सा ऑरेंज जैसी है। इसके जैसे राउंड ही होता है। नहीं, ऑरेंज कहाँ राउंड होता है? ऑरेंज ऑरेंज राउंड नहीं होता। जैसे अंडा देखा है ना तुमने? अंडे को हॉरिजॉन्टली पकड़ो तो कैसा लगता है? ओवल शेप, हाँ। वैसे होती है। सर उबाल ऐसे ऐसे गोल है, स्फीयर है, और उसको ऐसे तुमने दबा दिया तो ऐसे शेप बनता है ना, लाइक पूरा गोल नहीं, लेकिन लाइक दिस, ऐसे वैसे। सो टेम्परेचर होता क्या है कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सन रेज गिरेंगे। जैसे ही सन रेज सबसे ज्यादा गिरे इक्वेटर पे, तो होगा क्या कि इक्वेटर पे जो लैंड है, जो सरफेस है, वो ज्यादा गर्म हो जाएगी, और वो ज्यादा गर्म होने की वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर जो एयर है वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। और अगर हीटिंग ऑफ एयर हो रहा है, सो वी आर नोइंग वन थिंग के व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर, उसकी डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है या कम होती है? ये तो जनरल नॉलेज से भी पता हो। बलून ऊपर क्यों जाता है? बलून ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता। हॉट एयर उसमें हॉट एयर होती है, वो बलून ऊपर जाता है। अगर नॉर्मल एयर भरी दी, तो जैसे हम ब्रीदिंग से भरते हैं, तो हमारी ब्रीद आउट में भी हॉट एयर होती है, तो वो जितनी हॉट है, और यहाँ की कंपेयर में तो हॉट ही है, बाहर की कंपेयर में, तो ऊपर तक जाएगी। जैसे ही उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, तो धीरे 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 करके, और उसमें से एयर कंटिन्यूअसली निकलती भी रहती है, तो फिर वो नीचे भी आ जाएगा। नहीं तो ऐसा सोचो कि यहाँ से जाता ही रहे, जाता ही रहे, जाता ही रहे। तो थैली के अंदर हॉट एयर होती है, थैली के अंदर हॉट एयर भर दे, और अगर वो हॉट एयर निकले नहीं, तो वो भी ऊपर जाएगी। संक्रांति के टाइम पे गांव में तो लोग थैली भी उड़ाते हैं, देखा है तुमने? मैंने देखा क्या, मैंने तो उड़ा ही है। उड़ाते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा हवा चल रही है अच्छी खासी, ये तो बंद थैली होगी, जो हमारी पॉलीथीन है वो बंद है, तो ऐसे ही जाएगी। जैसे बलून तो उड़ा रही है संक्रांति पे, ऐसे छोटे बच्चों को ऐसे थ्रेड के साथ बांध दो, तो वो ऐसे बलून जाने देते हैं। छोटे बच्चे हाँ, छोटे बच्चे ही करते हैं ना, वो थोड़ी काइट फ्लाइंग करते हैं। अच्छा, अरे छोटे बच्चों को बांधो, मतलब उनके लिए बांधो। ओ भाई, कुछ ज्यादा ही, मतलब छोटे बच्चों को बांध के उड़ा दो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। छोटे बच्चों के लिए हम बांध देते हैं बलून को, तो वो लोग नहीं, वो लोग काइट फ्लाइंग थोड़ी कर सकते हैं, तो वो ही मांगते हैं ना संक्रांति पे, क्या हमें बलून चाहिए, वो काइट नहीं मांगेंगे। छोटे बच्चों को बांधो और उड़ाओ, फिर उसको फिर काइट फ्लाइंग नहीं, फिर चाइल्ड फ्लाइंग होता है ना। उड़ भी नहीं पाएगा। नहीं, अभी उड़नी है, उड़ाएगा। तो वो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल की जगह चाइल्ड फ्लाइंग फेस्टिवल बन जाएगा। फिर उसमें भी फिर थोड़े वेरिएशन आएंगे। बड़ी काइट, छोटी काइट, प्लास्टिक की, पेपर की। चलो बस बहुत इमेजिनेशन हो गया। हाँ, तो जो एयर है वो एयर हॉट है। हाँ, तो अभी हम अपने क्वेश्चन पे, तो एक्चुअली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, कोई भी फेज में हो सब्सटेंस, उसकी डेंसिटी कम होती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे अगर तुम्हें देखना हो तो देखना कि अगर तुम सनलाइट गिरती है रिवर पे, तुम जाओगे तो एकदम समर में एकदम दोपहर में चले गए, 1-2 बजे चले गए, तो तुम देखोगे तो पानी गर्म है ऐसे। फिर थोड़ा ऐसे अंदर जाओगे ना और नहाने बैठ गए तुम अंदर, तो अंदर ठंडा लगेगा। नीचे ठंडा है, सिर्फ सरफेस में ही गर्म है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर हॉट, सनलाइट गिरती है तो ऐसा थोड़ी कि थोड़े पार्ट में सनलाइट जाके फिर रुक जाती है, नीचे नहीं जाती, ऐसा थोड़ी है, नीचे भी जाती है। लेकिन टोटल ओवरऑल जो वाटर हीट होता है, उसमें से जो हॉट वाटर है उसकी डेंसिटी कम हो गई है। तो कम डेंसिटी मतलब वो ऊपर रहेगा। ये तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में देखा ग्रेविटेशन में
रिलेटिव डेंसिटी के कंसेप्ट में कि ग्रेविटी अगर कम होगी तो वो फ्लोट करेगा और ग्रेविटी अगर ज्यादा होगी तो वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। वैसे ही कोई चीज हवा में भी कब फ्लो उड़ेगी, ऊपर जाएगी, और हवा में नहीं ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी। अगेन डेंसिटी। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस हो जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। और जैसे डेंसिटी कम होगी द टेंडेंसी इज टू गो अप नॉट टू गो डाउन। जैसे डेंसिटी बढ़ेगी टेंडेंसी इज टू गो डाउन। ओके, जैसे हमने देखा फ्लोट करना और सिंक करना, तो सिंक कौन कर जाएगा, जिसका मास बहुत ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो नीचे चला जाएगा। ओके, और जिसकी कम है वो ऊपर रहेगा। वैसे एयर में भी वैसा ही है। ओके, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगी। तो अब होगा क्या, अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो हमने कहां से स्टार्ट किया, सन रेज डायरेक्टली सबसे ज्यादा गिरते हैं इक्वेटर पे। तो इक्वेटर की जो लैंड सरफेस है वो सबसे ज्यादा हॉट हो जाती है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। और जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ गया, सपोज यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके अटैच में ये सारी जो एयर है सरफेस के अटैच में, वो क्या होगी, वो भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि गर्म के साथ है तो गर्म हो जाएगी। तो वो एयर भी क्या हो रही है, हॉट हो रही है। अब ये हॉट एयर हो गई है, उसकी डेंसिटी कम हो गई है, तो ये हॉट एयर कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इक्वेटर पे से सारी की सारी हॉट एयर कहां जाने की ट्राई करती है, ऊपर जाने की ट्राई करती है। ऊपर मतलब वर्ल्डली, मतलब तुम ग्लोब में देख रहे हो तो ग्लोब में भी ऊपर जाने की ट्राई करेगी एट द सेम टाइम। सपोज हम तो यहाँ रह रहे हैं, ऐसा समझो, हम तो सरफेस पे है। ओके, तो सरफेस पे से भी ऐसे ऊपर जाएगी, तो ऐसे जाएगी और फिर वहां जाके मुड़ जाएगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी। ओके, सो अभी हम वापस देखेंगे, लेकिन डेंसिटी कम होगी तो है हॉट एयर ऊपर जाएगी, वो समझ में आ गया। नाउ अब इसका थोड़ा उल्टा देखते हैं। ये जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, सन रेज वहां पे डायरेक्टली नहीं गिरती, इंक्लाइंड गिरते हैं। तो इंक्लाइंड गिरेंगे तो जितनी ये एयर है वो जितनी हॉट हो गई है, ये एयर उतनी हॉट होगी नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट इतनी आती नहीं है। सनलाइट नहीं आती तो जो सॉइल का टेम्परेचर है वो उतना हॉट नहीं होगा, और वो हॉट नहीं होगा, वो उसका जो टेम्परेचर होगा वो ठंडा रहेगा। और वो अगर ठंडा रहा तो उसके साथ में जो एयर है सरफेस के साथ वो भी ठंडी रहेगी। तो यहाँ की जो एयर है वो कैसी है, ठंडी, कोल्ड। इसीलिए हम बोलते हैं ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल ठंडे होते हैं। तो ठंडे क्यों है, क्योंकि भाई सनलाइट नहीं है तो ठंडी है। जैसे विंटर है तो विंटर में ठंडी सबसे ज्यादा कब लगेगी, विंटर में कौन है भाई,